अशोक, जरा बताइए खबर को विस्तार से। हाँ बच्ची, ये फीडबैक है कि जो ब्लड डेड हो गया था उसके जो ऑर्गन है उनको जो है एसएमएस ले जाने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। उनको जो परिजन है उनको माला पहनाकर जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इनको सब कि इस तरह की जो ऑर्गन है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें वो जो ऑर्गन है वो जो है किसी के काम आ सके, किसी की आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके, इसीलिए उनको यहाँ पर जो है स्वागत कर रहा है उनके परिवार का। अब कुछ दिन में ही जो ऑर्गन है तो यहाँ से जो है एसएमएस ले जाने की प्रक्रिया है वो की जानी है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनके परिजनों का स्वागत किया है। जो बच्चा था 18 वर्षीय वो ऑर्गन की प्रक्रिया वाला था। अब जो इनके ऑर्गन है वो किसी और व्यक्ति के काम आ सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये तमाम जो गतिविधि है वो की गई है। अब जो यहाँ पे उसको एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर करते हुए इन सभी जो ऑर्गन है उनको यहाँ से ले जाने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। आप देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सभी का स्वागत कर रहे हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने जो ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उनकी बेटी का जो ब्रेन डेड हो गया था उसको लेकर जो है अब जो ऑर्गन क्योंकि काम नहीं आते, अब उस ऑर्गन को जो है वो यहाँ से जो है लेकर जा रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण कदम जो है उनका यहाँ पर माना जा रहा है। अब उनके जो ये ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं और जो परिवार है जो बताए जा रहे हैं कि 6 परिवार है उनको यहाँ पर काम आ सकते हैं। तो ये देखेंगे आप, ये तस्वीरें जो है ये उनकी तस्वीरें हैं जो ऑर्गन ले जा रहे हैं। मीडिया भी बड़ी संख्या में यहाँ पर है और लोग जो है वो भी यहाँ पर जो है खड़े हैं। तो ये कुछ तेजी से काम हो रहा है। ऑर्गन जो है ले जाने का काम, उनको एम्बुलेंस पे शिफ्ट करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जाना है। लोग जो है वो आप तस्वीरों में देख पाएंगे तो देर में ही ये जो है एम्बुलेंस के जरिए जो है यहाँ से किया जा रहा है। फिलहाल उसको लेकर जो है फ्लाइट नहीं मिल पाई थी, इसलिए उसको लेकर जो है कोई आगामी कदम जो नहीं उठाएगा, लेकिन जो लंग्स है और जो किडनी है उसको ले जाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, आप देखेंगे तस्वीरों में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ये एम्बुलेंस में जो गाड़ी है उसको शिफ्ट किया गया है, आप देखेंगे। डॉक्टर की टीम जो है अजमेर जो है एसएमएस आई थी, एसएमएस के बाद चेन्नई से भी जो टीम आई थी उन्होंने भी यहाँ पर देखा था। और अब जो है पुलिस और प्रशासन की टीम है वो जुट चुकी है। गाड़ियां जो है जयपुर के लिए यहाँ पर रवाना हो रही है। पूरा जो ग्रीन कॉरिडोर है वो बनाया गया है, प्रशासनिक अधिकारी है वो साथ में चल रहे हैं और उसके माध्यम से जो ये तमाम जो ऑर्गन्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि लंग्स और किडनी है वो यहाँ पर जो है शिफ्ट की गई है। इस गाड़ी के माध्यम से जो जयपुर से आई है, जिसके माध्यम से डॉक्टर आए थे, उस डॉक्टर की देख रेख में ये ऑर्गन है वो रवाना हुए हैं। पूरा जो है ग्रीन कॉरिडोर वो बनाया गया है और ये आप देखेंगे गाड़ी जो है रवाना हुई है और इसके आगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो पुलिस है वो यहाँ पर चल रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है तय समय पर जो है इन ऑर्गन्स को ले जाना। तो एक बड़ी खबर जो है अजमेर से निकल के आ रही थी, ये बड़ी खबर की ऑर्गन जो है वो अजमेर से रवाना हुए हैं। लंग्स और जो किडनी है वो यहाँ पर जो है भेजे गए हैं जयपुर एसएमएस। हालांकि हार्ट को लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि उसे एयरपोर्ट के माध्यम से जो किशनगढ़ एयरपोर्ट चार्टर के माध्यम से ले जाना था वो अभी जो है सुरक्षित अस्पताल में ही रखा गया है। और अब विधानसभा अध्यक्ष से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये पूरा जो है घटनाक्रम क्या था और अब इस पे किस तरह की जो कार्रवाई है वो रहने वाली है। अस्पताल के अधीक्षक थे वो भी मौजूद हैं। बच्चे को क्या समस्या थी, कब हुई थी ये समस्या? जी जी, फिर क्या किया आपने, कहाँ लेकर गए थे? जी, अच्छा, ये अंगदान करने का तो निर्णय कैसे लिया आपने? बोल नहीं सकता जी। ठीक ठीक लो पीछे लेना हो गया।
जी आज अजमेर के जनरल हॉस्पिटल में पहली बार अंगदान का जो आज एक बहुत ही ऐतिहासिक यह डोनेशन हुआ है। इसमें दुर्गा शंकर गुर्जर और पुत्र श्री जवान राम गुर्जर, जिन्होंने जवाहर राम जी में पुत्र की दोनों किडनियाँ और लीवर अंगदान किया। निश्चित रूप से इसमें 3 लोगों की जान बचेगी। यह एक बहुत ही पुण्य का काम किया। साधारणतः परिवार हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन इन्होंने अपने दृढ़ता के साथ जो पुण्य का काम किया है, मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। तो जो इससे प्रेरणा लेकर के आज के इस चिकित्सा क्षेत्र में जिसमें अंग के आधार पे बहुत लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, उसके आधार पे इन्होंने जो एक ऐतिहासिक काम किया है, मैं समझता हूँ मैं प्रणाम करता ही हूँ। साथ ही उसे महान आत्माओं को भी श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने ये अपना अंगदान किया। मृत्यु अवश्यंभाव होती है, हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर की रचना इस प्रकार के कुछ अंग 7-8 अंग ऐसे हैं जिनको यदि हम डोनेट करते हैं तो उससे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। ये ऐतिहासिक काम इन्होंने किया है जवाहर जी ने। मैं इस बात में उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ और बाकी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं इस प्रकार का जीवन का काम करें। और साथ में अस्पताल के अधीक्षक, अस्पताल के प्रिंसिपल, अधीक्षक के सारे यहाँ के हमारे जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब ने मिलकर के इस काम को अंजाम दिया है, उनको भी अपने से सर क्या क्या ट्रांसप्लांट किया गया है और कहाँ कहाँ क्या भेजा गया है सर? कौन सा ऑर्गन कहाँ भेजे गए? आज जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में दया शंकर गुर्जर, जो कि कन्नौज के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम जवाहर राम गुर्जर, 16 साल उम्र, दिमाग की स्पॉन्टेनियस नर्व फटने से ब्रेन डेथ हो गई थी। उसके बाकी सारे अंग काम कर रहे थे। उसके लिए हमने इनके पिताजी को प्रेरित किया, तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम इसका पुण्य कार्य के लिए राजी। तो वहीं कोटा शहर में बढ़ते अपराध, साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए साइबर थाना पुलिस ने एक विशेष जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया है। खातों के दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेजों से बैंक अकाउंट खोलकर साइबर अपराधियों को बेचने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अब तक 2500 खाता धारकों को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक 60 लोगों को डिटेन किया है, जिनमें से 40 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगों को बेचते थे, जो बाद में ठगी की वारदातों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये विशेष अभियान 30 सितंबर तक चलेगा, जिसके तहत न केवल जागरूकता फैलाई जा रही है, बल्कि अपराधियों की धरपकड़ भी की जा रही है। अगर आप जानबूझ के किसी को खाता दे रहे हैं तो ये अपराध की श्रेणी में है। इसलिए मेरी आमजन से सबसे अपील है कि वो अपना खाता किसी को नहीं दे। अकाउंट पर्सनल प्रॉपर्टी है वो, और आपकी लीगली ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें अगर कहीं कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए आप लायबल रहेंगे।